आपको मैथ डिफिकल्ट जाता है या हमारा जो एरिया चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 15.4 सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, सो डोंट वरी, यानी ये वीडियो आपके लिए है। चलो तो वेलकम बैक टू इन अवर जीबी ट्यूटोरियल। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द एक्सरसाइज 15.4। तो ये देखने से पहले थोड़ा हम क्या करते हैं, फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। लुक एट हियर, जैसे देखो हमें इतना पता है, लुक एट हियर, मान लो मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया और यहाँ पे हाइट ड्रॉ की। जब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, लुक एट हियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये निकालने का फॉर्मूला क्या हमारा, 1/2 यल, यानी कि हाइट इंटू बेस, हम ऐसे लिखेंगे, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, बट यहाँ पे मान लो अगर हमें हाइट दी ही नहीं है, सिर्फ ऐसे दिया है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो वहां पे हमें दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। कौन सा फॉर्मूला? तो वहां पे हम यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला, तो हीरोन्स फॉर्मूला है यहाँ पे यस इंटू ब्रैकेट यस माइनस ए यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। अब ये यस क्या है? यस यानी कि हमारा होता है सेमी पेरीमीटर, इसे क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। और इसको कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला ये है यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए बी सी यानी कि होता है फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड एंड द थर्ड साइड। ऐसे हम यस यानी कि सेमी पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं और उसको हम यहाँ पे ऐड करके हीरोन्स फॉर्मूला की यहाँ पे यूज करके हम ट्रायंगल का एरिया ड्रॉ कर सकते हैं, यानी फाइंड कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला हमें आज ये 15.4 में यूज करना है। सो लुक एट हियर, सो यहाँ पे इसमें जैसे कि स्क्वायर रूट वगैरह करते हैं उसमें दिक्कत आती है, तो उसको थोड़ा और इजी वे से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, पर आपको ये वीडियो अंत तक देखना ही होगा। चल, सो लुक एट हियर, व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर, फाइंड इट इज एरिया, और इसका हमें एरिया निकालना है। हमें यहाँ पे क्या बोला है? साइड्स दी है, कहीं हाइट दी है कि यहाँ पे नहीं, सो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ये हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है, पर उसके लिए जो यस लगेगा, ये यस हमें फर्स्ट सॉल्व करना है। सो लुक एट हियर, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 42, b इज इक्वल टू 45 एंड c इज इक्वल टू 39, ऐसे मैंने लिख लिया। सो नाउ s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2। चलो तो पुट करते हैं यहाँ पे, a माने 42, 45 प्लस 39 डिवाइड बाई 2। चलो तो इनका थोड़ा सा साइड में यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं, इनकी एडिशन कितनी आती है। तो मान लो यहाँ पे मैंने इसको 40 कर दिया, 41, अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ये आ गया 6, ओके। सो यहाँ पे आ गया हमारा, इस तरफ लिखते हैं 1 2 6 2, ऐसे आ गया। तो इसका हमें क्या करना है? इसका हाफ करना है, यानी यहाँ पे लिखेंगे 2 6 एंड 2 3, ये आ गया हमारी यस की वैल्यू। ठीक है, अभी यहाँ पे यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। तो क्या है हमारा, देखो, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है हमारा? हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू इनटू ब्रैकेट यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी एंड यस माइनस सी। चलो तो ये यहाँ पे पुट कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यस? यस यानी 63, ओके, इनटू, अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं। यस माने 63 माइनस 62, तो आप यहाँ पे एक बार ऐसे लिख लिया तो भी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं। 63 माइनस दूसरा कौन सा यहाँ पे 45, और तीसरा क्या है 63 माइनस 29, तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया है। चलो तो पहले यहाँ पे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 63 हमारा एज इट इज। अभी यहाँ पे देखो 63 में से हमारे 42 अगर माइनस हो रहे तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 21, ये आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हमें 45 माइनस करना है। मान लो यहाँ पे हमने 45 से माइनस करे तो यहाँ पे 5 13 में से 3 2 8 और यहाँ पे 5 में से, यानी यहाँ गया हमारा 18। उसके बाद नेक्स्ट वाला, अभी यहाँ पे देखो 63 में से हमें क्या करना है 39, यानी इन शॉर्टली हमें सब्ट्रैक्शन में अच्छे से करना है बच्चों। अगर एक भी गलती हो गई ना तो यहाँ पे हमारा पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है। सो लुक एट हियर, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा 13 में से 9
यहाँ पे आ गए हमारे 4, यहाँ पे आ गए हमारे 5, 5 में से गए यहाँ पे 24। तो यहाँ तक हम आ गए। अभी यहाँ पे आगे दिक्कत आती है बच्चों, कैसे सॉल्व करना है। सो लुक एट इट, हमें यहाँ पे क्या करना है, फैक्टर्स करने हैं। पर फैक्टर ऐसे लेने हैं कि जो हम फैक्टर्स ले रहे ऐसे कॉमन फैक्टर्स दूसरे में आनी चाहिए। यानी क्या, देखो वही मैं आपको यहाँ पे बताते जाऊंगी। लुक एट हियर, अभी यहाँ पे देखो एक एक का करके देखते हैं। अभी 63 कौन से टेबल में आता है, तो 63 हमारा आता है यहाँ पे 6 9 यहाँ तक लिख लिया। अभी यहाँ पे 21 मुझे लिखना है, तो 7 मुझे दिख रहा है, चलो तो 7 का यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है 18 के लिए मुझे 9 इस्तेमाल कर सकती हूँ, 9 2 ऐसे। और यहाँ पे क्या दिया है 2 दिया है। अभी इनकी पेयर बन गई है, इनकी पेयर बन गई है। अभी यहाँ पे बच्चे से ये और ये वाला पार्ट बचा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 3 2 यानी यहाँ पे लिखेंगे 6 सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, थोड़ा सा इस तरफ से लिखती हूँ, एक साइड में बैठेगा या नहीं, थोड़ा सा इस तरफ से एक ऐसे लिखते हैं। हाँ ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे बच्चों हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्टर्स करने। तो यहाँ पे पहला फैक्टर्स हमने लिख लिया, दूसरा फैक्टर हमें लिखना है वो भी हमने लिख लिया यहाँ पे। तीसरा फैक्टर हमें लिखना है 18 वाला, तो वो भी हमने लिख लिया यहाँ पे। और अभी नेक्स्ट वाला फैक्टर का यहाँ पे 24 वाला फैक्टर। तभी यहाँ पे 24 वाला फैक्टर हमारा क्या आएगा वो भी देखते हैं। तो 6 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है, यस 6 4 और यहाँ पे एक यहाँ पे क्या आएगा 2 6। हाँ देखो अभी यहाँ पे और एक बार फैक्टर कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखो तो क्या करना है, यहाँ पे 7 7 का फैक्टर आ गया, 9 9 का फैक्टर आ गया, वो हमने लिख लिया स्क्वायर ओके। और उसके बाद यहाँ पे 3 और 2 का 3 2 कितना आता है 3 2 6 और 6 और 6 क्या हो गया यहाँ पे 6 स्क्वायर हो गया। उसके बाद 4 इंटू यानी क्या है 2 का स्क्वायर, ऐसे हम बोल सकते हैं। यानी हमने इसके स्क्वायर लिखेंगे, सिर्फ 4 हमने यहाँ पे लिख लिया है। ओके यहाँ तक हो गया। अभी यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और 4 का स्क्वायर रूट आता है हमारे यहाँ पे 2। चलो इसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आता है, ये आ गया हमारा 63, 6 2 कितना आता है हमारा यहाँ पे 12 आ गया। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 12 1 12, 12 2 24, 36, ये 3 है 72 75। तो ये हमारा आ गया आंसर पहला यहाँ पे 730। क्या आ गया हमारा यहाँ पे फर्स्ट आंसर आ गया हमारा 756। यस, तो यही हमारा आंसर है, फर्स्ट वाला आंसर है हमारा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 756। कैसे किया, सिंपल है। बहुत सारे बच्चे यहीं पे अटक जाएंगे। हमने क्या किया, ऐसे फैक्टर किया है कि कॉमन आने चाहिए। तो आप जैसे करोगे ना प्रैक्टिस, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ओके चलो इसको पॉज करके लिख लो या इसके स्क्रीनशॉट निकाल लो। अभी आगे वाला क्वेश्चन देखना है। आगे वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, लुक एट हियर। ये सभी क्वेश्चन आपको बच्चे 3 मार्क्स के लिए आते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अच्छे से सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे देखो हमें क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ PQRS। अभी PQRS की हमें एरिया निकालना है, पर यहाँ पे एग्जैक्ट कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्क्वायर रेक्टेंगल वगैरह नहीं, यानी इसका हम यहाँ पे फॉर्मूला बोल सकते हैं क्या, नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों, इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, और इन दोनों का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, देन विल गेट द एरिया ऑफ PQRS। चलो तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने डायग्राम में देखा, तो यहाँ पे हमें PSR, ये यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। ओके चलो सो लुक एट हियर, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल PSR। तो PSR में हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, एंगल यस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी यहाँ पे लिख लिया एंगल यस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट, जैसे कि इस तरफ आ जाएगा क्या, थोड़ा सा छोटा सा लिखेंगे, यानी इस तरफ क्या है थोड़ा बड़ा सा है ना, तो एक यहाँ पे बैठे वाली ना, तो इस तरफ से लिख के आती हूँ। ट्राइंगल PSR इज सॉरी एस में से यस इज इक्वल टू 90 डिग्री, थोड़ा सा मैंने नजदीक लिख लिया। अभी यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि हाइट भी है और बेस भी है। सो लुक एट हियर, एरिया देखो यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, यानी यहाँ पे लिखेंगे हाइट क्या हमारी 36, बेस क्या हमारा 15, ये हमने लिख लिया। चलो इसको 2 1 2 2 8 तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो
तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं। 120, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 15 1 जा 15, अभी यहाँ पे क्या है 24 25 26 27, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया है 270। तो ये आ गया सिर्फ इसका एरिया। अभी हमें इसका एरिया निकालना है। अभी यहाँ पे देखो, अच्छे से देखो, यहाँ पे कहीं हाइट दिख रही है हमें, राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं, तो यहाँ पे हमें 3 साइड दी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे हमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना होगा। देखो कैसे करना है, सिंपल। पहले हम क्या करेंगे, एस निकालेंगे। एस कैसे निकालना है, सो लुक एट हियर, 56 प्लस 39 प्लस 25 डिवाइड बाय 2। तो हमने ऐसे यहाँ पे लिख लिया है। चलो इन सब के हम यहाँ पे क्या करते हैं, एडिशन कर लेते हैं। तो इन सब के एडिशन कितने है कि 39 और 25, तो यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे ये आ गया हमारे यहाँ पे, मान लो ये 10 हो गया, यहाँ पे 10 और 10 20 हो गए, 2 यहाँ पे आ गया, ये 3 है ना यहाँ पे, तो ये 5 और 5 हो गए हमारे 10 12 120, तो ये आ गया हमारा 120 का हाफ किया तो कितना आ गया यहाँ पे 60 माने हमारा यहाँ पे सेमी पेरीमीटर आ गया। अभी यहाँ पे बारी हमारी फॉर्मूले में ऐड करना है। चलो सो यहाँ पे एरिया, किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ PQR। तो एरिया ऑफ PQR कैसे निकालेंगे, यस वैसे यहाँ पे। सो लुक एट हियर, एस की वैल्यू हमें क्या दी यहाँ पे 60 इंटू ब्रैकेट 60 माइनस 56, नेक्स्ट ब्रैकेट 60 माइनस कितना आ गया यहाँ पे 39, और यहाँ पे दूसरा 60 माइनस यहाँ पे आ गया 25। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। चलो आगे वाली स्टेप, तो पहले वाला 60 हमारा एज इट इज आ गया। उसके बाद देखो 60 में से 56 गए, कितने बचे यहाँ पे 4। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा वाला, अब यहाँ पे देखो 60 में से हमारे 40 गए, तो बच्चे कितने यहाँ पे, तो बचते यहाँ पे 20, और यहाँ पे और एक बार यानी 21। यानी इन शॉर्टली हमें क्या करना है, थोड़ा लॉजिक यूज करके भी हमें सब्ट्रैक्शन करना है, नहीं तो ऐसे होगा सब्ट्रैक्शन में टाइम जा रहा है, ऐसे भी हमें नहीं करना है। चलो नेक्स्ट, अभी यहाँ पे 25 गए तो बचेंगे यहाँ पे 35। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो तो आगे हम क्या करते हैं, इस तरफ सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं क्या करती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। ओके चलो, तो अभी यहाँ पे क्या करना है, सिंपल एक क्लास वाला पार्ट बचा है हमारा, वो है यानी कि फैक्टर वाला पार्ट बचा है, तो वो यहाँ पे अब क्लियर कर लेते हैं। देखो अभी आगे क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे अभी ये सेकेंड वाला पार्ट। तो यहाँ तक आ गए, तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अभी इसके फैक्टर करते जा रहे हैं। अभी 60 का फैक्टर हमें क्या करना है, तो 60 का फैक्टर मैंने ऐसे किया है 10 6 ऐसे किया है, देखते आगे क्या होता है। अभी 4 का मैंने 4 एज इट इज लिखा है। अभी 21 का मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ऐसे लिखा मैंने 21 का 7 3 ओके, और यहाँ पे 35 का मैंने क्या लिखा 7 5 ऐसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अभी यहाँ पे देखो एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अभी यहाँ पे फैक्टर आ जाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने चेंज कैसे किया, मैंने कहा अरे इसमें से भी आ रहा था पर ये कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट वाले टेबल ले लिया। अभी देखो यहाँ पे कैसे आ रहा है, 4 4 यानी 4 स्क्वायर हो गया, ये 7 7 का ये स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो 5 वाला बचे, अभी 5 वाला कैसे करेंगे, ये हो गया, ये हो गया। अभी देखो 5 3 15 15 और 15 का यहाँ पे हो गया स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, अगेन स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल। चलो यहाँ पे अभी इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखो 105 मल्टीप्लाई 4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 4 20 2 4 1 4, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आ गया यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया, किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। बट हमें पूछा क्या है, एरिया ऑफ PQRS, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, अब इसके एडिशन करेंगे। एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा दे यहाँ पे PSR। चलो इन दोनों के एडिशन करते हैं, तो 4 2 0 प्लस 2 7 0। चलो फटाफट यहाँ पे साइड में इसके एडिशन कर लेते हैं, 0 2 9, यहाँ पे गया 6, यानी कि इन शॉर्टली हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 629, एंड दिस इज द एरिया ऑफ PQR। यस, ये आ गया हमारा आंसर, और हमें यहाँ पे मिल गए 3 मार्क्स। तो ऐसे हमने यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है।
कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं बच्चों, हमें सिर्फ क्या करना है, अच्छे से फोकस करना है। हम क्या करते हैं कि क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे ना कोशिश करते हैं, एक दो बार कोशिश हो गई और यहाँ पे गलत आ रहा है तो हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है बच्चों। यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करते रहो और थोड़ा लॉजिक भी यूज करना है हमें, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते नहीं रहना है, थोड़ा लॉजिक लेके मन से करोगे ना तो आराम से हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है क्या, सबसे इजी वाला अगर कोई सब्जेक्ट है ना तो मैथ से इजी वाला कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। पर यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा बोर हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो अच्छे से यहाँ पे करना है। दूसरी वाली बात यहाँ पे देखो बच्चों, मान लो आपको फैक्टर वाला पार्ट नहीं आ रहा है, पर जितना आ रहा है, जैसे कि फॉर्मूला है, यस की वैल्यू है, जितना आप सॉल्व करोगे उतने आपके क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। यानी कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जितना हो सके उतना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, यानी कि एटलीस्ट उतने तो मार्क्स आपको मिल ही जाते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे सिर्फ मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। हमें यहाँ पे पूछा है फाइंड द एरिया, क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड द एरिया, किसका एरिया पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ कौन सा यहाँ पे ABCD ना, ABCD। और ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है, ये डायग्राम ड्रॉ करनी है ऐसे, एक मिनट, यहाँ पे ऐसे दिया है, देन इसकी हाइट, और ये ऐसे दिया है, ये आगे यहाँ पे बेस, उसके बाद ऐसे दिया है और ऐसे दिया है, और आगे क्या दिया यहाँ पे, दिस इज द ABC एंड हियर द D। इसकी वैल्यू दी है 13, देन इसकी वैल्यू दी हमें 40, यहाँ पे दिया है 90 डिग्री, ये मीटर में दिया है, और ये भी पूरा हमें मीटर में ही दिया है। ये सब उन्हें वहां पे लिख के दिया, यानी इन शॉर्टली कि आपको डायग्राम दिए ऐसे, और डायग्राम का यूज करके हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ABCD निकालना है। ये भी क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। तो हमें क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है बच्चों, सॉल्व नहीं करना है, यानी क्या करना है, पहले क्वेश्चन को देख लो कि हम किस हिसाब से, यानी किस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले, अब यहाँ पे ABCD निकालना है, यानी हमें ABCD की एक्चुअल में फॉर्मूला तो पता नहीं है, स्ट्रक्चर ही अलग है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसके बाद हमने देखा कि अरे AB और D जो दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें इसकी हाइट और एरिया दिया है, यानी ये निकाल सकते हैं, तो इन दोनों का एरिया का एडिशन किया, देन वी गेट द ABCD। चलो तो वैसे हम सॉल्व करेंगे। लुक एट हियर, सो फर्स्ट वन, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC में क्या दिया यहाँ पे, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ABCD, सॉरी वो ABC का भी यहाँ पे क्या है, वो उसके हैबिट हो गए ना ABC की, इसलिए चलो हाइट इनटू बेस। तो यहाँ पे हाइट कितनी दी हमारी, हाइट दी है 40, और दूसरा यहाँ पे कि बेस कितना दिया है 9। तो इसको थोड़ा सा पहले हाफ कर लेते हैं, 2 9 80 और ये 0। तो यहाँ पे मीटर में दिया है, इसलिए हमारा आंसर भी यहाँ पे आ गया, मीटर स्क्वायर में आ गया, ये आ गया फर्स्ट का आंसर। अभी हमें क्या निकलना है, दूसरा DBC, ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ DBC, तो ये भी वैसे निकालेंगे, 1/2 हाइट इनटू बेस। तो व्हाट इज आवर हाइट, हाइट यानी इट्स 13 हमने यहाँ पे लिख लिया है 13। उसके बाद व्हाट इज द बेस, बेस यानी हमारा ये आ गया 60। तो यहाँ पे इसको पहले क्या करेंगे, हाफ कर लेंगे, 2 1 2, 2 3 यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे क्या करना है, बहुत सारे बच्चे गलत हो जाते हैं। अभी यहाँ पे क्या करना, ओ माय गॉड 30 × 13 कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल। देखो यहाँ पे ना मैं ना हमेशा ना ट्रिक वाला पार्ट बताते रहती हूँ। हमें क्या करना है, जब ऐसे क्वेश्चन दिया है, मान लो मैंने 3 को थोड़ी देर के लिए स्किप कर दिया, अभी सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, यस आराम से। यहाँ पे क्या आएगा, 39 कितना आता है, 39 आता है। लुक एट हियर, 13 1 13, 13 2 36, 39 ये आ गया। और जो 0 स्किप किया था वो फिर से हमने लिख लिया। चलो आ गए हम यहाँ पे, कितना इजी था, ऐसे। तो ये हमारा एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ DBC, ये हमने लिख लिया। बट वी वांट टू द एरिया ऑफ ABCD। चलो लेट्स गो। सो कैसे निकालेंगे, सो लुक एट हियर, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ DBC प्लस एरिया ऑफ ABD। ओके, इस टाइम मैंने अभी यहाँ पे राइट लिखा है, ABD लिखा है कि नहीं, हाँ लिखा है, लिखा है ABD ही लिखा है। चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट में हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू क्या दी 390 और इसकी वैल्यू क्या दी यहाँ पे 180। चलो इनके एडिशन करते हैं, 0 0 आ गया यहाँ पे क्या आ गया 17 कैरिंग 1
4 5, ये आ गया हमारे किसके एरिया, एरिया ऑफ ABCD, ये आ गया हमारा, और इसको हम लिखेंगे यहाँ पे मीटर स्क्वायर में। और ऐसे में यहाँ पे हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है। सो बच्चों, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि क्वेश्चन को पहले समझ लो क्या दिया है और हमें क्या करना है। अगर आप इस सब से जा रहे हो तो यहाँ पे आप राइट ट्रैक पे हो और आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। चल, तो आज के लिए यही रुकते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू।